ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में 90 डिग्री के एंगल पे बैठता हूं। कुछ ही देर में अपने आप मेरा शरीर कभी दाहिने, कभी बाएं और कभी पीछे, कभी आगे इतना ज्यादा झुक जाता है कि मुझे पता भी नहीं चलता। और जब पता चलता है मैं पुनः सीधा होकर के 90 डिग्री पा जाता हूं। फिर देखता हूं थोड़ी देर में शरीर झुक गया है। आपका सवाल जो ये सुन रहे हैं, अकड़ के बैठे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, बरसों हो गए ध्यान करते हुए, और ध्यान कब लग गया हमें पता भी नहीं चलता। ध्यान होशो हवास से बैठे हो और जैसे ही वो अवस्था ध्यान की आती है, ध्यान कब समाधि में तब्दील हो जाएगा आपको पता नहीं चलता है। इस समाधि क्या है? आपके सिर पे वो चेतना का ज्वार, होश का ज्वार कब नीचे मेल्ट हो गया, कब नीचे उतर गया, नहीं पता। हमने भगवान सिर के ऊपर जटाओं में गंगा को गिरते हुए दिखाया है। वो ध्यान की ऊर्जा आप नीचे से ऊपर की तरफ उछाल रहे हैं, उल्टा। आप उल्टे फुब्बारे बहाए चले जा रहे हैं। आपने फुब्बारे देखे ना, नीचे से प्रेशर लगता है और ऊपर फुब्बारा निकलता है। तो वो फुब्बारा आप ध्यान में करते हैं सतत। आप अपनी ही ऊर्जा को 90 डिग्री का एंगल बना के बाहर फेंक रहे होते हैं। और वो ऊर्जा कितनी देर तक आप फेंक सकते हैं? ऊर्जा आपकी दासी नहीं है, ऊर्जा आपकी शक्ति है। और वो शक्ति आपको किसी ने गिफ्ट दी है। वो शक्ति अपना काम करने के लिए कनेक्ट होती है। चाहे आप 90 डिग्री का एंगल बनवा लें उससे, आप थोड़ी देर कामयाब होगे 90 डिग्री का एंगल बनाने में या कुछ और करने में। जो कुछ भी आपको काम दिया जाता है वही ऊर्जा से आप वो सब काम करते हैं। क्या इस जगत के, और क्या वो निजांत, नितांत निजी, ये निजी काम में भी वही शक्ति काम करती है। उसके बिना आपकी उंगली का कोई भी हिस्सा काम नहीं करेगा। शरीर तो बहुत बड़ी बात है। आपका जो स्पंदन हो रहा है श्वासों का, वो भी उसी ऊर्जा से संचालित है। वो आपके अधीन नहीं है। यही जाना जाता है। धीरे धीरे, शनै शनै हम उससे रूबरू होते हैं। और ज्यों ज्यों आप रूबरू होते हैं तो वो सीता मां, जिसकी वो अर्धांगिनी है, उनको पता है वो कब रावण उठा ले गया, लक्ष्मण को नहीं पता। राम जानते हैं कि सीता कहां गई। तो वो राम की सीता है, वो कृष्ण की राधा है, आपकी मां है।